या आपको भी मैथ से डर लगता है, तो आज हम लोग 5 मिनट की सीरीज में आज हम लोग आयत के बारे में पूरी छोटी पैमाने पर हम लोग इस आयत के टॉपिक्स को बड़ी तरीके से हम सीखेंगे। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। ठीक है, आयत। आयत एक ऐसा चित्रभुज है, आयत एक ऐसा डायग्राम, ऐसा चित्रभुज है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड भी एक आयत के जैसा ही है, जैसे हम एक डायग्राम भी बनाते हैं बोर्ड पर। ठीक है, ये हमारा रहा, ये लंबी यहां से है। अब देखिए, इसमें हम कह रहे हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसमें हम यदि यहाँ पर खड़ा होंगे तो हमारा सामने वाला नजर, यहाँ सामने वाला नजर हमारा इस भुजा पर पड़ेगा, न कि इस पर पड़ेगा। तो यानी इस पर हम खड़ा रहेंगे तो इस, यानी ये आमने सामने की भुजा इस पर से इस पर। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ यहाँ हम खड़ा होके हमारा नजर कहाँ जाएगा, डायरेक्ट हमारा यहाँ पर नजर जाएगा। कहाँ नजर जाएगा, यहाँ पर नजर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होती है। और एक और बात, हम यदि इस पर नाम देते ए बी सी डी, हो गया। अब एक और होता है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, यानी हमारा एक कोण 90 डिग्री, फिर यहाँ से बी 90 डिग्री, फिर यहाँ से सी 90 डिग्री, और यहाँ से सी डी 90 डिग्री। आयत में यहां से हम कह सकते हैं कि इसमें ए बी भुजा डीसी भुजा के बराबर होते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी भुजा बराबर डीसी भुजा, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है। और लिख सकते हैं बीसी बराबर एडी भुजा, यानी हम आमने सामने की भुजा इसमें बराबर किए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आज और परिमाप के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए हम परिमाप के बारे में सीखते हैं। परिमाप हमारा कुछ नहीं होता है, जानिए कि एक तार होता है, तार की कुल लंबाई होता है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी हम वस्तु को नापते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर डायग्राम में बना है आयत। आयत को यदि हम नापेंगे तो हम यहाँ से ए भुजा पर ए धरेंगे, फिर बी पर, फिर यहाँ से सी पर जाएंगे, सी से डी पर जाएंगे, और डी से फिर ए पर चल जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परिमाप किसमें हम बता रहे हैं, आप लोग को परिमाप में बता रहे हैं, परिमाप में बता रहे हैं। ठीक है, परिमाप यानी आयत में बता रहे हैं परिमाप। यहां से हम यदि यहां से अपना गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हमारा यहां से गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बी पर जाएगी, ए से हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो बी पर जाएगी, यानी इसका भुजा का नाम एल, फिर इस बी से सी का भुजा का नाम बी, फिर सी से डी का भुजा का नाम एल, और डी से ए भुजा का नाम बी। क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है तो एल बराबर हम एल रखे हैं और बी बराबर बी रखे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा यहां से हम अपना गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ए से बी पर जाने के लिए हमको एल मिल रहा है, उसके बाद प्लस। ठीक है, उसके बाद बी से हम सी पर जाएंगे तो हमारा क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, फिर उसके बाद प्लस। सी से डी पर जाने के लिए बीच रास्ता में क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। ओके, उसके बाद प्लस डी से ए पर जाने के लिए हमको बीच में क्या मिला, बी मिला। तो अब देखिए इसमें हमारा पूरा इससे निचोड़ निकल गया। अब देखिए कि इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक एल और यहाँ पर एक एल, कितना हुआ, 2 एल हुआ। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कुल कितने बी हुए, 2 बी हुए। कुल कितने बी हुए, 2 बी हुए। अब देखिए ऐसी स्थिति जब 2 एल और 2 बी दिखाई दे तो इसमें देखा जाता है कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें हमारा दो गो वर्ड में हमारा कॉमन ऐसा वर्ड निकालेंगे कि जो सही तरीके से निकल जाए। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो हम 2 को निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोट डालेंगे, इसके बाद 2 को जब 2 हम निकाल लें तो यहाँ पर क्या बच रहा है, एल बच रहा है, फिर प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम 2 निकाल लिए तो हमारे यहाँ पर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा कह सकते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी, हम हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा हुआ
आयत का परिमाप का फार्मूला हुआ। इस फार्मूला को हम ऐसे सिद्ध करके निकाल सकते हैं, ऐसे हम डायग्राम के यदि हम फार्मूला भी भुला सकते हैं तो हम इस स्थिति से हम निकाल सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और इस स्थिति में क्या क्या हमको मिला, और इससे हम निकाल के यहाँ पर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल दी। और हमारा होता है, एक होता है क्षेत्रफल होता है, इसके बगल में हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं। एक होता है क्षेत्रफल, क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम यहाँ पर चलेंगे, लंबाई गुनी चौड़ाई, यानी ए होता है, उसके बाद बी होता है। यानी हम हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको कि एल को हम लंबाई से सूचित करते हैं, लंबाई, और बी गुने, और चौड़ाई को बी को चौड़ाई से सूचित करते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस आयत के टॉपिक में हम आज इतना ही सीखे, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, जय हिंद।